सच्चे प्यार पर मुझे कभी भरोसा न था। मैंने कई दिल टूटते देखे, महसूस नहीं किया कभी, पर जब मेरे साथी दुखी होते थे तो मुझे अजीब सी चिढ़ मचती थी। उनके सारे लक्ष्य और सपने उनकी मासूमाओं से लड़ाई में वाष्प हो जाते थे। भावनाएं होना अच्छा है, पर इतना भी नहीं था। तो मैं भी एक आम इंसान हूँ, मुझे भी किसी की ज़रूरत महसूस न हुई, या यूँ समझ लो कोई मिली ही नहीं। प्रेम, प्यार, मोहब्बत, आशिक, ये सारे शब्द मुझे कभी समझ नहीं आते थे, और उन पर आधारित कहानियाँ, कविताएं, फिल्में मेरे लिए एक बोरिंग पार्ट से कम न थे। शायद मेरे लिए यह चीज़ें खुदा ने बनाई ही न थी। यही संतोष था। अपने जीवन के नैया पर चलता रहा। मेरा एक दोस्त आकिल था, जो अपने नाम के विपरीत था। वो खास दोस्त तो नहीं, पर उसके साथ मैंने अपने जीवन के 2 साल व्यतीत किए थे। हम सहपाठी होने के साथ साथ हॉस्टल के एक कमरे में रहते थे। वो घनिष्ठ मित्रों में तो नहीं आता था, पर उससे कम भी न था। उसकी भी वही कहानी थी। वह भी किसी को अपना सारा समय, धन और मन दे बैठा था। आम भाषा में उसे कहेंगे, उसे मोहब्बत हो गई थी। दिन रात उसके लिए पत्र लिखता था और उसे देने जाता था, जैसे मानो वही उसका धर्म और कर्म हो गया था। थक कर मैंने एक दिन उससे पूछ ही डाला, भाई क्या नाम है उसका? वो बोला, मयूरी। मेरे पास मुस्कुराने के सिवा और कोई चारा न था। उसके बाद क्या था, बिन पूछे ही पूरी कहानी कमरे में गूंजने लगी। ऐसा लगा जैसे मानो मैंने कोई रेडियो चैनल चला दिया हो और उसमें कई साहित्यिक कथा चल रही हो। अक्सर दोस्ती में इतना धैर्य रखना पड़ता है, मैंने भी रखा। सारांश में इतना समझ आया कि दोनों एक दूसरे से असीम प्रेम करते थे। अच्छा लगा जानकर, पहला ये कि यहाँ भी सच्चा प्रेम है, और दूसरा ये रेडियो का प्रसारण संपन्न हुआ। शिक्षाविदों में तो यह नहीं पता नहीं था, वे शायद अच्छा बन सकता था, इस बात का मुझे कोई संदेह न था। वैसे तो हर चीज़ शायरी लिखने का हुनर रखता था, पर कुछ पंक्तियाँ उसके जुबान पर हमेशा रहती थी। अश्क अगर बिन मर्जी के तो उन आँखों में आएगा, खुदा कसम मैं जमी पर तुझे रोकने आऊँगा। जन्नत हो या जहन्नम में तू मुझसे छुप ना पाएगा, खुदा कसम मैं जमी पर तुझे रोकने आऊँगा। हम सब के सामने जब भी पंक्तियाँ गाता था, हम खुद हमारी हथेलियाँ ताली के स्वर में गूंज उठते थे। कहते हैं, ईश्वर की मर्जी के सामने इंसान ने हमेशा घुटना टेका है। एक जानलेवा एक्सीडेंट में आकिल का निधन हो गया। 24 साल की उम्र में काफ़ी कम थे जीवन जीने के लिए। डॉक्टर ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, पर असफल रहे। ये सदमा मुझे बर्दाश्त करने में कठिनाई तो आ रही थी, पर एक करीबी दोस्त होने के नाते उसके घर वालों को बताना था। घर वाले आया, मातम का माहौल छा गया। कार्यक्रम के बाद सब चले गए, जाना भी था। बेजान देह के पास कोई कब तक बैठा रहता। मैं भी कुछ समय के लिए अकील के साथ रहना चाहता था। अकील के साथ मैं कब्रिस्तान चला गया। उसकी कब्र के पास बैठा कुछ सोच रहा था कि मुझे ख्याल आया, मयूरी का। मैंने उसे कभी अपने नेत्रों से नहीं देखा, सिर्फ सुना था। कहाँ रहती है, कैसी दिखती है, मुझे कोई अंदाजा न था। यहाँ तक नहीं पता था कि उससे अकील के बारे में पता है भी या नहीं। उसका ख्याल आया कि देखा, हरे रंग के वस्त्रों में एक युवती अकील के कब्र की तरफ आ रही है। उसकी चाल में ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे उसमें प्राण बस कुछ क्षण के लिए शेष है। मैं उसकी तरफ बढ़ा और अकील की कब्र के पास गिर गया। आश्चर्य तब हुआ जब मैं उसे देखा, ना रोई नहीं, उसकी आंखों में रोष न था, अश्क नहीं। वह चिल्लाने लगी, तू बेवफा है, धोखेबाज है। मैं उसे जैसे तैसे संभाल कर उसके घर ले गया। उसकी माँ ने मुझे बताया, 1 हफ्ते में उसकी शादी है। मुझे अजीब लगा, पर मैं खुश था। उसके जीवन में, और जीवन उसे एक और मौका दे रही है आगे बढ़ने का, अकील के बिना ही सही। पूरे रास्ते उसकी आंखों में अकील के लिए एक बूंद न बही। किसी का रोना अच्छा तो नहीं, पर ऐसी स्थिति में न रोना भी कुछ अजीब था। मैं वहाँ से चला गया। 10 साल बीत गए। किताब के पृष्ठों की तरह अकील भी मेरे जीवन में एक पृष्ठ बन गया। एक दिन मेरा मन अपने उस पन्ने को दोहराने का हुआ, तो अतीत में मेरे जीवन का गहरा हिस्सा था। बहुत कुछ बदल गया था मेरा। जब उस शहर में कोई न था, काम
से एक दिन का अवकाश लेकर मैं उस शहर गया जहाँ मेरा यार आकिल था। बस से उतरते ही रिक्शे वाले से आदेश दिया मुझे कब्रिस्तान तक छोड़ दे। रिक्शे वाले ने मुझे वहाँ छोड़ा और चला गया। मैं पास वाली दुकान से कुछ फूल लिए और उसकी कब्र पर जा बैठा। मार्बल के पत्थर अब बिछ गए थे। वहाँ पर फूल रखते ही मैंने उस पर कुछ खरोच देखा। ऐसा लगा कि उस पर कुछ लिखना चाह रहा हो। मैंने जब कब्र पर से धूल हटाई तो मैं दंग रह गया। उस पर लिखा था, है बेवफा ए धोखेबाज, सब कर मुझे किसी और के हाथ क्यों चला गया तू दगाबाज। अश्क क्या आज लहू बहती है, सुन ले तू ए ना मुराद, आजा तू मेरे पास वरना आती हूँ तेरे पास। इस जाति से क्या डर गया जब थी मैं सदा तेरे साथ। हिंदू थी पर तेरी थी, बस तेरी ही मयूरी थी। वादा तोड़ा तूने पर वादा मैं ना तोड़ूंगी। पत्थर बनकर आऊंगी फूल चढ़ाने तेरे पास, हर रोज चढ़ाने तेरे पास। ये पढ़कर मैं सन्न रह गया। कुछ समझ न आया। मैं वहीं पास में बेंच पर बैठ गया। मैं इस पहेली का हल सोच ही रहा था, तभी मैंने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर मेरी आंखें भर आई। साथ में अजीब सी सिरहन भी मेरे शरीर में दौड़ गई। 23-24 साल की युवती हरे शर्ट में आकिल के कब्र के पास जाकर बैठी। वो मयूरी ही थी आज उसके चेहरे पर एक अजीब सा संतोष था।